आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि वनराज को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। बापूजी का सिर तो शर्म से झुक गया है। वो सर झुकाकर घर के अंदर आते हैं तो वनराज आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि बापूजी, मुझे पता आप मुझसे नाराज है, लेकिन उस अनुज ने ऐसी हरकत की थी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मुझे प्रोवोक किया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और उस इंसान को उसके लिमिट दिखानी बहुत ज़रूरी थी। वो मुझे या मेरे परिवार को अपने पैसे के दम से खरीद नहीं सकता है। बापूजी वनराज के आगे हाथ जोड़ देते हैं। वनराज कहता है कि बापूजी प्लीज़ मुझे गिल्टी फील मत कराइए। बापूजी कुछ नहीं कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। इधर देविका अनुज को ढूंढते ढूंढते आती है। अनुज एक कोने में बैठकर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रो रहा है। देविका घबरा जाती, कहती है अनुज क्या हुआ? अनुज कहता है कि अनुपमा ही क्यों, ये ताने, ये बेइज्जती, ये ओछी बातें क्यों उसे सुननी पड़ती है और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखें नम होते भी मैं नहीं देख सकता हूँ और आज वो मेरे सामने बैठकर रो रही थी, वो टूट गई है। देविका कहती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने साथ ऐसा होने दे रही है। डिवोर्स के बाद भी वो उसी घर में रहती है, उन्हीं लोगों के ताने हर रोज सुनती है। वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। अनुज एकदम से चौंक कर देविका को देखता है और कहता है कि मैं आज अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अनुपमा की निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं बहुत कुछ कह गया। मैंने उससे घर छोड़ने के लिए तक कह दिया। हाउ कुड आई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया? देविका कहती है कि अनुज गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया है। हम दोनों उसके दोस्त हैं, उसकी तकलीफ में उसका साथ दे सकते हैं, उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं, उसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलना उसका काम है। सही गलत का फैसला उसे ही करना पड़ेगा। और तूने भी सिर्फ उसे सलाह दी है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है जिसके लिए तू इतना परेशान हो रहा है। अनुपमा मजबूत इरादों के साथ घर पहुंचती है। वनराज उसका इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि आज उसने अनुपमा को तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर वनराज शाह। अनुपमा वनराज को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे आज अपनी गली का एक बच्चा याद आ गया है। उसके हाथ में गुलेल होती थी और जब भी हवाई जहाज निकलता था ना आसमान पे, तो वो गुलेल लेकर हवाई जहाज की ओर मारते हुए कहता था कि आज तो मैं इसे गिरा ही दूंगा। आपके हाथ में भी वही गुलेल है। आप भी मेरी उड़ान को रोकना चाहते हैं, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था और आपने क्या सोचा था कि आप मुझे ताने मारकर, ओछी बातें कहकर, तमाशा करके मेरी खुशियां खराब कर देंगे? आज का दिन आपने भले ही खराब कर दिया हो, लेकिन मेरी खुशियों को आने से आप नहीं रोक सकते। किताब का अगर पहला पन्ना मैला हो जाए ना, तो कहानी नहीं बदलती है। फिर वनराज से कहती है कि सॉरी। वनराज कहता है कि चलो, अपनी गलती का एहसास तो हुआ, वैसे किस बात के लिए? नहीं, किस बात के लिए मुझे सॉरी कह रही हो? अनुपमा कमरे के कोने में रखे एक पट्टे को पांव की चोट से गिरा देती है। बड़ी तेज आवाज होती है। उसके बाद पट्टा ले जाकर वनराज के सामने रखती है और खड़ी हो जाती है। उसके बराबर कद में आ जाती है और कहती है कि आपको डरा दिया, इस बात के लिए सॉरी। वनराज कहता है कि तुम मुझे डराओगी? अनुपमा कहती है कि हाँ, मैंने आपको डरा दिया है। वो पट्टे गिरने की आवाज हुई ना, उससे आप डर गए थे। आप मेरी ऊंची उड़ान से डरते हैं। आपने मुझे जिंदगी भर पीछे रखा, मेरे आगे बढ़ने से डरते हैं। आपने मुझसे एक बार कहा था कि जब आप पहली बार मुझे देखने आए थे, आपको मुझ में एक पत्नी नजर आई थी। पत्नी जब पति के साथ फेरे लेती है तो पीछे पीछे चलती है, लेकिन वही पत्नी जब आगे निकल जाए तो तकलीफ तो होगी ना। और मैं तो आपकी पत्नी भी नहीं हूँ, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। वनराज कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ने से किसने रोका था? तुम खुद ही नहीं बढ़ सकती थी। पति और पत्नी के लिए रेस की लाइन एक साथ शुरू होती है। अनुपमा कहती है कि पति जब बाहर निकलता है तो उसके हाथ में सिर्फ उसकी डिग्री होती है, लेकिन एक पत्नी के हाथ में दूध का बिल, राशन का बिल, बिजली का बिल, घर की जिम्मेदारियां,
सास ससुर की सेवा की जिम्मेदारी, परिवार के लिए 3 टाइम खाना बनाने की जिम्मेदारी, गोद में 3 बच्चे, घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां होती हैं और फिर भी कहते हैं आप कि दोनों साथ में खड़े होते हैं, साथ में भागते हैं। कैसे भाग सकती है पत्नी पति के साथ? उसके पाँव में इतनी सारी बेड़ियां जो होती हैं। पिंजरों पर ताला लगाकर रखने वाले पंछी की उड़ान से तो डरते ही हैं, लेकिन अब कितना भी डरते रहिए, आप मेरी उड़ान को नहीं रोक पाएंगे। मैं आपसे आगे निकल कर दिखाऊंगी। बहुत चिल्लाने की कोशिश करती, कहती पराये मर्द के साथ काम कर रही है और मेरा बेटा कुछ कहेगा भी नहीं। अनुपमा कहती है कि बा मैं इतने दिनों से एक पराये मर्द के साथ इसी घर में रह रही हूँ, तब तो आपको कोई समस्या नहीं थी। बा कहती कि कौन पराया मर्द? अनुपमा कहती है कि मिस्टर वनराज शाह। बा कहती कि वनराज पराया है। काव्या कहती तो और क्या, दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अनुपमा पटरे से उतर जाती है तो काव्या कहता है कि आ गई ना अपनी औकात में, तो कितनी भी कोशिश कर लो मेरे कद की बराबरी नहीं कर पाओगी। मेरा कद तुमसे हमेशा ऊंचा ही रहेगा। अनुपमा कहती है कि और आपको सिर झुकाना पड़ेगा और मेरा सर हमेशा उठा रहेगा। बा फिर कुछ कहना चाहती है। अनुपमा कहती है कि बा बस आज के ताने का कोटा पूरा हो चुका है और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। इधर अनुज बहुत परेशान है। उसे लगता है कि अनुपमा ये सब कुछ कैसे फेस कर रही होगी। उसके हाथ में वो कागज है जिसमें अनुपमा और अनुज के हाथ के छापे हैं। वो उस कागज को फाड़ने की कोशिश करता है, तभी काका आकर उसको रोक लेते हैं। अनुज कहता है कि काका मैंने क्या चाहा था, मैं उसका जीवन साथी तो नहीं बन सकता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ सफर में उसका हमसफर बनके उसका साथ देना चाहता था। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ? वो रोने लगता है। काका उसे संभालते हैं। अनुज कहता है कि काका अनुपमा ठीक तो होगी ना? काका कहते हैं कि पता नहीं बेटा। अगले दिन सुबह अनुज ऑफिस पहुंचता है। उसे लगता है कि अनुपमा शायद नहीं आएगी, लेकिन ये क्या, अनुपमा तो उससे पहले ऑफिस पहुंच चुकी है, फाइलें देख रही है। अनुज चौंक जाता है। अनुपमा कहती है कि आपको लगा था कि मैं आज नहीं आऊंगी? अनुज कहता है कि एक्चुअली मुझे सच में ऐसा ही लगा था। अनुपमा कहती है कि कल अगर आप मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाते तो शायद आज मैं वाकई नहीं आ सकती थी। वो उससे कहती कि मुझे एक और बात आपसे कहनी है कि एक चिड़िया को जितनी अपनी उड़ान प्यारी होती है ना, उतना ही उसे अपना घोंसला भी प्यारा होता है। चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन लौट कर वापस घर तो आना होता है ना। मेरे लिए भी मेरा परिवार बहुत कीमती है। अगर उनको छोड़कर आगे बढ़ूंगी तो मेरा शरीर आगे बढ़ जाएगा, आत्मा वहीं रुक जाएगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। अनुज कहता है कि आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा। आगे से मैं तुम्हारी किसी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है, जो फैसला लेना है, तुम अपनी खुशी से लेना। अनुपमा कहती है आपने बिल्कुल सही कहा था। इतना अच्छा परिवार और इतने अच्छे दोस्त मेरे साथ है। मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। दोनों काम में लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुज उसे समझाता है। दोनों काम में बिजी रहते हैं। अनुज उसे देखता रह जाता है, कितनी स्ट्रांग है ये औरत। इधर नंदिनी और समर एकेडमी में है। रोहन एक बार फिर से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। समर को लगता है कि वो जा चुका है, लेकिन नंदिनी को विश्वास है कि वो फिर लौटेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि बा अनुपमा से कहती है कि जो रिश्ते इतना परेशान करे उन्हें तोड़ देना ही अच्छा होता है। बा आप खुद उकसा रही हैं अनुपमा को। कौन सा रिश्ता उसे परेशान कर रहा है क्या आप नहीं जानती? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।